हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज बहुत दिन हो गया था इन लोगों को नहलाए हुए। चलिए टाइजन को नहलाते हैं। ये रहा मेरा टाइजन। टाइजन नहाएगा अभी। देखिए गाइस, ये रहा मेरा टाइजन। अभी ये नहाएगा। ये बहुत ज्यादा गर्मी भी है और ये 2-4 दिन हो गया नहलाए हुए। चलिए नहलाते हैं। चलिए चला जाए नहलाने। चलिए गाइस, टाइजन बैठ चुका है। अभी चलना है इसको नहलाने। देखिए कितना इंतजार कर रहा है, किस तरह से लग रहा है भाई मेरा टाइजन। देखिएगा, देखिए गाइस, अभी इसको नहलाते हैं। अभी अभी रुक जा भाई, नहलाएंगे। अभी रुक जा, रुक रुक, वेट कर, थोड़ा वेट कर, वेट कर, वेट कर, वेट कर, वेट कर। देखिए गाइस, खड़ा हो जा रहा है भाई। इस पर खड़ा हो, इस पर खड़ा हो, इस पे खड़ा हो, इस पे। देखिए गाइस, बात मानता है हमारा। इस पे खड़ा हो गया बोलने से। चलिए अब नहलाएंगे इसको। राजन हो जाओ रेडी। आज तू नहाएगा भाई। आज मजा आएगा। चलिए इसको नहलाते हैं। बहुत दिन हो गया नहलाए हुए। भाई आप लोग भी अगर जर्मन शेफर्ड पालते हैं, जिसका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है, उसको गर्मी में तो जरूर नहलाना पड़ेगा। नहलाना चाहिए गर्मी में, क्योंकि अगर बड़े बाल वाला जर्मन शेफर्ड आप लोग पाले हैं तो उसे नहलाना जरूरी होता है। क्योंकि हेयर हेयर बड़ा रहता है, गर्मी होता है स्किन में। हेयर इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए गाइस इन्हें नहलाना चाहिए। अरे यार, हमको मत दो। हमको भिगोगे तो कैसे नहलाएंगे तुम। चलो आज इधर आओ। बड़ा बड़ा बाल है इसका। गाइस टाइम लगता है ज्यादा। चलिए इसे नहलाते हैं। अभी मिला जाएगा जब पूरी तरह से नहला लेंगे तब। चलिए गाइस, फाइनली हमारा टाइजन को नहवा दिए हैं। देखिए नहा लिया है। भाई बहुत बहुत टाइम लगता है नहलाने में। भाई बहुत टाइम लगता है इसको नहलाने में। इधर आओ, इधर इसका 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 इसका। देखिए गाइस, नहला रहे हैं इसको। हाँ सी, हाँ सी, जरा जरा। टाइजन नहा लिया है। हाँ। देखिए गाइस, दोनों लोग खड़े हो चुके हैं। टाइजन, टाइजन, इसका इसका। टाइजन इसका। चलिए गाइस, फाइनली हमारा टाइजन नहा लिया है। देखिए नहा के हीरो बन गया है। क्यों टाइजन, क्या हुआ। जरा शरीर कुछ दे, जरा पैरा दो, पैर दो, पैर दो, इधर पैर करो। बैठना पड़ेगा इधर। पैर इधर करो, पैर इधर करो। वो पैर, ये पैर लाओ, ये वाला पैर लाओ। देखो, देखिए गाइस, फाइनली हमारा टाइजन नहा लिया है और अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। करो टाइजन, जरा इधर आओ।
बैठो तुम्हारा कान साफ कर दो। रूई लेकर आ रहे हैं यार, कहाँ जा रहे हो ये? चलो रुको रुको रुको। और उसी कैमरे से आगे से हटो, हटो तुम। चलिए दोस्तों, टाइजन नहा लिया है और इसका थोड़ा साफ सफाई कर दे रहे हैं, फिर ये घूमने जाएगा। चलिए इसको साफ थोड़ा करते हैं इसका कान, क्योंकि नहलाने पे कान में भी पानी जा सकता है ना, इसलिए साफ सफाई करना बहुत जरूरी रहता है। जर्मन शेफर्ड है भाई, लॉन्ग कोट की जर्मन शेफर्ड है, और इसे केयर करना ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो इनका हेयर होता है बड़ा होता है, और गर्मी के कारण, उमस के कारण इनके स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि को कोई भी जर्मन शेफर्ड को पालता है तो बहुत ही अच्छे से पालिएगा, और उनका केयर करना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए आप साफ करते हैं। जरा सा यहाँ साफ कर दी, जरा 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 कान साफ करें। कनावा साफ करना भाई, इधर करो। आ जाओ, खटे पाँव इधर इधर इधर। चलिए गाइस, जरा आ आ जाओ आ जाओ। ओए, बैठ। चलिए गाइस, ये रहा मेरा टाइजन जो कि नहा लिया है, और देखिए कितना क्यूट लग रहा है। अब मजे में रहेगा भाई, क्योंकि दिन भर भी ठंडे में अब रहेगा। इसको बहुत ज्यादा नहलाए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। और हम लोग आप लोगों को एक एडवाइस देना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, अगर किसी के पास भी जर्मन शेफर्ड हो या जर्मन शेफर्ड पालना है, तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। पहला तो वैक्सीनेशन करवाते रहिएगा, और डिवार्मिंग भी करवाते रहिएगा। और इन लोग जो हेयर, बड़ा हेयर वाला जर्मन शेफर्ड रहेगा, बड़े बार वाला, उसका तो आप लोग हमेशा केयर करते रहिएगा, क्योंकि अ, बड़े हेयर होने के कारण इनको ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि आप लोग इनको नहलाते रहिएगा, और जो जो डोजिंग है वो करवाते रहिएगा। चलिए गाइस, ये देखिए फाइनली मेरा टाइजन नहा लिया है, और अभी थोड़ा टाइम भी हो गया है, चल रहे हैं हम भी नहाने। नहा के खा के चलते हैं, फिर देखते हैं। चलिए गाइस, नहा के चल रहे हैं अपने मेडिकल पे। देखिए गाइस, इसका नाखून इतना बड़ा बड़ा है ना, लेकिन अभी हम काटेंगे तो फिर गुस्सा होगा, क्योंकि इसे आदत नहीं पड़ा है। लेकिन फिर अगर हम काटेंगे तो गुस्सा तो होगा, लेकिन कटवा लेगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी जानवर को पालते हैं, उनका नाखून जो है ना पहले से काटते रहिएगा। नहीं तो घर में छोटे बच्चे रहते हैं, नाखून लग जाता है, इसलिए भी रेबीज का इंजेक्शन है, रेबीज वाला दिक्कत खाने में। बताना चाहते हैं कि पालना जर्मन से थोड़ा आसान है, और नहीं भी है। अगर आप लोग केयर करते हैं तब तो आसान है, नहीं तो फिर नहीं आसान है। फिलहाल एक बहुत अच्छा बात था कि हमारी आरुषि जो है, चलिए गाइस फाइनली टाइजन को नहला दिए हैं, और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा टाइजन। चलिए अब इसे घुमाने नहीं ले जाएंगे, अब आराम से छत पे सोएगा, पंखे के पास हवा लगेगा और आराम से सोएगा। क्यों टाइजन? टाइजन, खाना खाए हो? इसको काहे नहलाए हो? अरे नहलाओगे, नहलाएंगे नहीं कैसे सही होगा? नहीं मैं नहाऊंगा नहीं। अरे काहे नहीं नहाओगे भाई? देखिए गाइस,
कह रहा नहीं नहाऊंगा मैं। चलिए गाइस, टाइजन को तो हम नहला दिए हैं और आरुषि कहीं चली गई है, नीचे होगी। चलिए फिलहाल इस बिल ब्लॉग में यहीं तक। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और ब्लॉग में। बाय बाय भाई लोग, लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।